परमाणुओं में परिवर्तन से सृष्टि और प्रलय की क्रिया हो रही है। प्रकृति से पदार्थ बनता है। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है, बिना मिट्टी के बनाएगा क्या? मिट्टी है, उससे घड़ा बनता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बन सकते हैं। स्वर्णकार सोने से आभूषण बनाता है। स्वर्णकार सोने से आभूषण बनाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण हो सकते हैं। मूल तत्व क्या है? मूल तत्व स्वर्ण है, सोना है। उससे भिन्न भिन्न आभूषण तैयार होते हैं। मूल तत्व क्या है? मिट्टी है। उससे भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं, पदार्थ बनाए जा सकते हैं। मूल तत्व क्या है? प्रकृति है। प्रक्रियते अनएति प्रकृति, जिससे पदार्थ बनता है वो प्रकृति है। तो प्रकृति उपादान कारण है। जो निमित्त कारण है वह ईश्वर है इस सृष्टि का। वही निमित्त कारण है। एक जो कारण है उसे हम कहते हैं साधारण कारण। निमित्त कारण ईश्वर, उपादान कारण प्रकृति, और जो साधारण कारण है वो कौन है इस सृष्टि के पीछे? वो समस्त जीवात्माएं हैं। ये जीव जगत है। इसी के लिए तो ये दुनिया बनी है। इसी के लिए तो ये सृष्टि बनी है। महर्षि कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। महर्षि कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग पवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है, ये जो प्रकृति है, वो किस लिए है? जो प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जगत है, जो प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जगत है, वो किस लिए है? कारण तो तीन हैं। निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण प्रकृति है, साधारण कारण समस्त जीवात्माएं, जीव जगत है। कारण तीन हैं इस सृष्टि के, लेकिन जो प्रयोजन है वो मात्र दो है। प्रयोजन मात्र दो है। प्रयोजन मात्र दो है इस सृष्टि के पीछे। हमारे ऋषि कहते हैं भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है, ये जो दृश्य है वो किस लिए है? ये जो दृश्य है प्रकृति का, ये संसार का जो दृश्य है वह जीव के भोग के लिए है, और केवल भोग के लिए नहीं है, ये अपवर्ग के लिए है, परम मोक्ष के लिए है, परम आनंद के लिए है। इसीलिए बनी है ये सृष्टि। ये केवल भोग के लिए ही नहीं, ये सृष्टि इसलिए है, ये सृष्टि इसलिए है कि इससे परे पदार्थों का अनुभव कर ले। ये प्रकृति इसलिए है कि प्रकृति से परे की छलांग लगा ले। ये शरीर इसलिए है, ये शरीर इसलिए है कि शरीर से भिन्न पदार्थों का अनुभव कर ले, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो। और कब नष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता। जैसे बिल्ली चूहे को दबोचने के लिए तैयार है, वैसे मृत्यु घात लगा कर बैठी है। वैसा मृत्यु घात लगा कर बैठी है, कब हमला कर दे। जैसे बिल्ली चूहे पर अटैक करने के लिए तैयार है,
वैसे ही मृत्यु बिल्कुल घात लगा कर बैठी है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था ये शरीर? इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था शरीर? इसका ज्ञान मिल जाए, इसका अनुभव प्राप्त हो जाए, परम सत्य में स्थिति हो जाए। शरीर तो इसीलिए मिला है ना, भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। महर्षि कहते हैं केवल भोग के लिए नहीं मिला, भोग का अर्थ प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्मों का भोग। भोग आयतनम शरीरम, शरीर ही भोग का आयतन है। केवल संसार के भोगों को, केवल प्रारब्ध को भोगने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। एक हमारा गौण लक्ष्य है, एक हमारा गौण लक्ष्य है और एक हमारा प्रधान लक्ष्य है। इसीलिए ऋषि कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। यह जो दृश्य है यह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है, मोक्ष का साधन है। हम इसी मानव शरीर और जीवन से उस परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं, इससे भिन्न किसी शरीर में संभव नहीं। ये केवल मानव शरीर से ही संभव है। ये केवल दुर्लभ नहीं, ये दुर्लभतम है। 3 वस्तुओं को संसार में अति दुर्लभ कहा है हमारे मनीषियों ने। प्रथम कहा मानव का चोला मिल जाना केवल दुर्लभ ही नहीं, ये अति दुर्लभ है। और मानव का चोला मिल जाने पर आत्म कल्याण की इच्छा हो जाए, आत्म कल्याण की इच्छा हो जाए, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, यह अत्यंत से अत्यंत दुर्लभ है। केवल दुर्लभ नहीं है, सद्मार्ग की प्राप्ति, सत ज्ञान की प्राप्ति केवल दुर्लभ नहीं है। केवल दुर्लभ रहता तो चलो दुर्लभ है, केवल दुर्लभ रहता तो चलो दुर्लभ है, ये केवल दुर्लभ नहीं प्यारे साधका साधिका, ये केवल दुर्लभ नहीं है, ये परम दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। जैसे यहाँ बैठे हैं माँ गंगा की गोद में, ये सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है हम सबका। मनुष्य का शरीर प्राप्त हो ना अत्यंत दुर्लभ है। असंख्य जीव किन किन शरीरों में भटकते जा रहे हैं, असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं, कोई गिन नहीं सकता कितने भटक रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। वहाँ आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं, स्वयं को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं, केवल भोगों की अधिकता है, वो भटक रहे हैं असंख्य जीव। मनुष्य जीवन केवल दुर्लभ नहीं, ये अत्यंत दुर्लभ है। ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव जीवन। आत्म कल्याण की इच्छा भी अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि संसार के भोगों में ही मनुष्य की विशेष आसक्ति है। हमारी आसक्ति संसार में ही अधिक है, संसार के विषयों में, भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में ही विशेष गति है। आत्म कल्याण का चिंतन बिरले करते हैं। आत्म कल्याण का चिंतन होना, मोक्ष की कामना होना, ये केवल दुर्लभ नहीं अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। मोक्ष की कामना भी है लेकिन मार्ग नहीं है, अंधेरा है, अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। वह मार्ग भी तो मिलना चाहिए। मोक्ष की कामना है, आत्म कल्याण का चिंतन है, लेकिन आस्था तो है पर रास्ता कहाँ है? आस्था तो है, आस्था तो है पर रास्ता कहाँ है? भटकाव भी तो बहुत है। बहुत कुछ ऐसा है जो
धर्म अध्यात्म के नाम पर है, लेकिन इससे भिन्न भी तो बहुत है। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है। जैसे अंधेरी रात में, अंधेरी रात में, अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है। भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। अंधेरे में रस्सी सांप नजर आती है क्या? तो जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं। जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं। केवल अंधेरा रहता तो चलिए भाई, अंधेरा है दिखलाई नहीं दे रहा, लेकिन केवल अंधेरा है ऐसा थोड़ी। जहाँ अंधेरा है वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें। मोक्ष की कामना है, आत्म कल्याण का चिंतन है, आस्था है, रास्ता नहीं मिल रहा, भटकाव है। सदगुरु की प्राप्ति, अनुभव सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति केवल दुर्लभ नहीं है प्यारे साधकों, अत्यंत दुर्लभ है ये विहंगम योग का ज्ञान, ये स्वर वेद का स्वर, ये सदगुरु का सिद्धांत केवल दुर्लभ नहीं है, ये दुर्लभ से दुर्लभ है। ये हमारा सद्भाग्य है, ये हमारे श्रेष्ठ संस्कारों का प्रतीक है। इस मार्ग पर, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वह मार्ग परम सत्य से संस्पर्शित है, अनुभव सिद्ध है, अनुभवों की ही अभिव्यक्ति है। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। पुनः एक दूसरे के लिए सभी तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। ये यात्रा धर्म से लेकर मोक्ष की यह यात्रा है, ये सत्संगति का पथ है। हम स्वर्वेद उत्तरार्ध से पुनः एक चौपाई का श्रवण करते हैं और आज तीसरे दिन अब हम सब विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज तृतीय दिवस हम सब विराम ले रहे हैं। आप सबों की जो श्रद्धा भक्ति की भावना है वह अपने आप में बहुत ही अनूठी है। मैं आशा ही नहीं बल्कि सत्यपूर्ण विश्वास रखता हूँ कि इस वर्ष 2025 में जब हम गंगा माँ की गोद में यहाँ तीर्थराज प्रयाग पावन संगम तट पर इस आनंद लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं, इस वर्ष 2025 में हम अपना अधिक से अधिक समय दान प्रचार कार्य के लिए करेंगे, सद्गुरु के ज्ञान के लिए करेंगे, स्वरवेद के स्वर को गतिमान रखने के लिए करेंगे, इष्ट मित्रों सगे संबंधियों बंधु बांधवों तक इस संदेश को पहुंचाएंगे। जो हमारे संसार के मित्र हैं, सगे संबंधी बंधु बांधव, अपना पराया जो भी है हमारा, करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे जब दुश्मन भी हो अपना, करूं मैं दुश्मनी किससे जब दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, दिल में जगह अदावत की, दिल में जगह अदावत की। इतना प्रेम का प्रवाह है साधक साधिकाओं के अंदर, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा,
ये 4 लोक व्यवहार हैं योगी के। तो जितना हमारा संपर्क सूत्र है सब सूत्रों का उपयोग करना है, जन जन तक जाना है, सब तक स्वरवेद महामंदिर धाम का संदेश पहुंचाना है, स्वरवेद पहुंचाना है, यज्ञ की अग्नि जलानी है, अधिक से अधिक सत्संग करना है, सत्संग करना है। वर्ष 2025 में प्यारे साधकों साधिकाओं, माँ गंगा की गोद में हम बैठे हैं और 18वें बैच प्रचारक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है। 5 दिवसीय प्रचारक उपदेष्टा प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है। साथ में युवा संत समाज का भी चल रहा है प्रशिक्षण शिविर। केवल यही चल रहा है ऐसा नहीं है, अब स्वरवेद महामंदिर धाम पर हमेशा ये शिविर चलते रहेंगे, प्रचारकों को एक नई शक्ति ऊर्जा देने के लिए निरंतर क्रमबद्ध रूप से क्रमशः हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा भाई बहन प्रचारक उपदेष्टा विभिन्न राज्यों के सब क्रमशः स्वरवेद महामंदिर धाम पर आकर एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे। यही संकल्प ले रहे हैं हम माँ गंगा की गोद पर। यह जो प्रशिक्षण शिविर है यह चलता ही रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण की सदैव जरूरत है, खुद को परखने की जरूरत है। सब ठीक है ऐसा मानकर बैठ नहीं सकते। निरंतर आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। सब तक यह संदेश पहुँचे, विहंगम योग का रथ पहुँचे। हमें पुनः इस वर्ष अब हर वर्ष 25,000 कुंडों से यज्ञ देव को प्रकट करना है, अग्निदेव को प्रकट करना है। अब पीछे नहीं लौट सकते। आप लोगों ने तो वचन दे दिया है, आप सबने तो कही दिया है कि अब हम तैयार हैं, अब हम तैयार हैं 25,000 यज्ञ कुंडों के लिए, अब हम तैयार हैं। आप लोगों ने तो वचन दे दिया है। जो जगह है वही दूसरों को जगा सकता है। जन जन तक यह संदेश पहुंचाना है। इस महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य बनाना है। ये संकल्प ले रहे हैं आज हम इस महाकुंभ के अवसर पर, माँ गंगा के तट पर, प्रयागराज तीर्थराज पावन संगम तट पर सद्गुरुदेव के पावन चरण रजों से पवित्र है यह भूमि। गंगा तट से विशेष स्नेह रहा है सद्गुरुदेव को। प्रयाग से लेकर बलिया तक सद्गुरुदेव की जो साधना है वो गंगा तट पर विशेष हुई है। हिमालय शून्य शिखर, जहाँ से गंगोत्री ज़्यादा दूर नहीं है, अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर, स्वरवेद अनुभवों की अभिव्यक्ति का निर्माण रचना हुई वहाँ पर। और झूसी आश्रम में सद्गुरुदेव कहा करते थे, ये झूसी की कंदरा मेरा कॉलेज है, ये मेरा कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है। अनुभवों को प्राप्त किया है, अनुभवों से परिपूर्ण है। सद्गुरु का यह धाम, यह तीर्थ है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि 5 प्रकार के तीर्थ होते हैं। इंद्रिय, मन, वाणी, शरीर और आत्मा की शुद्धि के स्थान को पंच तीर्थ कहा है। पंच तीर्थ कहा है स्वरवेद में।